लेकिन शुरू करते हैं धनंजय जी आपसे। अ, सब ये कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार ये जो तनाव पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के बीच, क्या जंग में तब्दील हो सकता है? क्या इतना तनाव है या ये तनाव आगे चल के बढ़ सकता है दोनों के बीच में, खास तौर पे पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसके बाद से? देखिए, तनाव तो है। तनाव नहीं होता तो शायद रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है वो नहीं होता। अ, दूसरी बात ये है कि दोनों ही देशों में, आप अब जैसा कि आप बता रहे थे शुरू में ही, ईरान के अंदर भी डोमेस्टिक लेवल पे काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर भी डोमेस्टिक लेवल पे काफी प्रेशर है। हमें पता है कि इंडिया ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया था, और उसके बाद भी तमाम सारी चीजें पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पॉलिटिकली काफी चेंज हुआ था। तो इस तरीके से और पाकिस्तान अपने आप को दम भरता है एक मिलिट्री पावर का। तो जब ईरान ने उसके ऊपर स्ट्राइक किया तो लाजमी था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स हो। वो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट करते हुए एक मिसाइल वहां पर अटैक किया है ईरान के ऊपर। ईरान को भी एक छोटा पावर नहीं समझना चाहिए। ईरान भी एक काफी फॉर्मिडेबल पावर है वेस्ट एशिया के अंदर, और उसकी मिलिट्री पावर भी काफी स्ट्रांग है। और ईरान बहुत लंबे समय तक इराक से युद्ध भी लड़ा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों ही अगर सैन्य स्तर पर देखें तो 18-20 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही एक मजबूत शक्तियां हैं मिलिट्री पावर में। तो टेंशन तो है दोनों के बीच में। लेकिन अभी जो जिस तरीके की अंतरराष्ट्रीय संबंध में चीजें चल रही हैं, खास करके वेस्ट एशिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आप गाजा की बात कर लें, यमन में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं रेड सी के अंदर, तो ये एस्केलेशन पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। काफी सारी स्टेक्स हैं इसके अंदर, और इसीलिए अगर आप देखिए तो आज पूरे दिन भर में जो मेजर पावर्स के रिस्पॉन्स आए हैं वो डी एस्केलेट करने की बात कर रहे हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि डी एस्केलेशन में हेल्प कर सकती है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और ईरानियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर को अभी अफोर्ड कर सके। वॉर के अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपने पिछले एक सालों में कई बार प्रोग्राम में चर्चा भी की है कि क्या हाल है आईएमएफ पे, बेल आउट पैकेजेस पे है। अभी थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है। तो अगर एक मेजर वॉर या मेजर एस्केलेशन होता है तो उससे पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर काफी असर पड़ेगा, जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ चीन भी मध्यस्थता करने की बात कर रहा है, जो कि दोनों देशों के साथ एक अच्छे संबंध रखता है, पाकिस्तान और ईरान दोनों के साथ, और वो नहीं चाहेगा कि उसके दोनों जो साथी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो एक युद्ध की तरफ जाएं। मेरे ख्याल से भारत के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि इस एरिया के अंदर एक मेजर एस्केलेशन हो। तो कोई भी देश, जो मेजर देश है, वर्ल्ड पावर्स हैं जो इस क्षेत्र में और विश्व राजनीति में जिनका स्टेक्स है, वो ये एस्केलेशन नहीं चाहेंगे। लेकिन टेंशन है, और ये टेंशन डी एस्केलेट करने के लिए काफी डिप्लोमेटिक प्रयास करने पड़ेंगे। फिलहाल अभी वो होते दिख नहीं रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। तो अगले मेरे ख्याल से 48 घंटे काफी टेंशन वाले होंगे। अगर ये सही सलामत गुजर गए तो आप समझिए कि डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर अगर ईरान ने भी रिटेलिएट किया तो मेरे ख्याल से क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से उस स्थिति जी। में कभी कभी चीजें ना चाहते हुए भी उस दिशा में चली जाती हैं जिसपे कंट्रोल नहीं होता है। तो अगले 48 घंटे मेरे ख्याल से काफी टेंस रहेगा और वेट और वॉच वाला सिचुएशन है। अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता है, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करता है, तो मेरे ख्याल से डी एस्केलेशन की तरफ चीजें बढ़ सकती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।